नमस्ते दोस्तों, ये दुनिया इतनी वियर्ड है कि साइंटिस्ट अगर किसी चीज के बारे में पता करे तो इनको उस चीज के बारे में पता करने में कई साल लग जाते हैं। इसी सब वियर्ड चीज में से एक है टाइम ट्रेवल, जिसके इतने सारे इंसिडेंट हुए कि साइंटिस्ट भी सोच में पड़ जाते हैं। तो चलिए जानते हैं दुनिया को हैरान कर देने वाली टाइम ट्रेवल स्टोरी। Wait, are you talking about a time machine? No, of course not. No, not a time machine. This is more like yeah, like a time machine. तो साल 1954 की बात है, जब जापान के टोक्यो शहर में हैनेडा एयरपोर्ट पे एक आदमी आया कस्टम ऑफिसर के पास टिकट वगैरह चेक कराने के लिए। पर हैरानी की बात तब हुई जब उस आदमी ने बताया कि वो टॉयलेट देश से आया है। इसको सुनते ही ऑफिसर हैरान हो गए, क्योंकि उसने जिस देश का नाम लिया था वो असल में अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर उसने कहा कि वो जापान में 3 बार आया। दोस्तों, ये आदमी दिखने में तो नॉर्मल था, बड़ी दाढ़ी और ब्लैक कोट, सिंपल टाई। उसने बताया कि उसकी प्राइमरी लैंग्वेज तो फ्रेंच है, लेकिन वो जापानीज लैंग्वेज और बाकी सब लैंग्वेज भी बोल सकता है। खैर, ऑफिसर ने उसका पासपोर्ट चेक किया तो पासपोर्ट टॉयलेट देश से ही क्लेम था, यानी पासपोर्ट तो सही है, लेकिन जिस देश ने इसको मंजूरी दी है वो अर्थ पे असल में था ही नहीं। इसके बाद कस्टम ऑफिसर ने तुरंत एक मैप दिखाया उस आदमी को और पूछा कि बताओ तुम्हारा देश कहाँ है। उस आदमी ने देरी ना करते हुए प्रिंसिपलिटी ऑफ अंडोरा, जो फ्रेंच और स्पेन बॉर्डर पे है, यानी अंडोरा पे हाथ रख दिया और कहा कि यहाँ है मेरा देश और ये 1000 सालों से यही है। लेकिन वो थोड़ा हैरान भी था, क्योंकि जहाँ उसने हाथ रखा था वहाँ पे उसके देश का नाम नहीं था। इसलिए उसने कस्टम ऑफिसर के साथ बड़े देर तक बहस की और ये वो मानने को तैयार नहीं था कि उसका देश एग्जिस्ट नहीं करता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उस आदमी के पास कई देश के पैसे थे और उसने बताया कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए आया है, और उसने ये भी बताया कि वो कंपनी के लिए काम करता है और जापान के किस होटल में ठहरा है ये भी बताया उसने। बट जब ऑफिसर कंपनी और होटल के बारे में पता किए तो पता चला कि जिस कंपनी के बारे में उसने कहा था वो कंपनी असल में टोक्यो में है, ना कि टोरट देश में। और जिस होटल के बारे में वो बताया था वो होटल तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन होटल के एम्प्लॉइज ने ये बात से मना कर दिया कि उनके पास ऐसी कोई बुकिंग थी। ये सब बात जानने के बाद ऑफिसर्स को लगने लग गया कि ये कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट है जो अपनी पहचान छुपाने के लिए झूठ बोल रहा है। इसलिए उससे और पूछताछ करने के लिए उसको अरेस्ट कर लिया गया और टोक्यो के किसी होटल में रखा गया और गेट पे 2 पुलिस वाले को भी गार्ड करने के लिए रखा गया ताकि वो कहीं भाग ना पाए। लेकिन जब अगली सुबह दरवाजा खोला गया तो सब हैरान हो गए, क्योंकि जिस आदमी को उन्होंने रूम में बंद किया था वो गायब हो चुका है, जबकि अंदर आने का और बाहर जाने का एक ही दरवाजा था और दरवाजे पे 2 पुलिस वाले पहले से ही थे। कुछ समय बाद एयरपोर्ट से ये खबर आती है कि जिस आदमी का उन्होंने पासपोर्ट और वीजा जब्त किया था वो अचानक से गायब हो गया है और उस दिन के बाद से उस आदमी का कोई नामो निशान नहीं मिला। यानी अब तक सबको समझ आ गया था कि शायद वो आदमी टाइम ट्रेवलर था, लेकिन आज तक नहीं पता चला कि असल में वो आदमी कौन था और ये सब बस एक रहस्य की तरह बन के रह गया है। सोशल मीडिया पे लोग अलग अलग थ्योरी बनाते हैं, जैसे कोई कहता है कि वो दूसरी दुनिया से आया था और कोई कहता है कि वो टाइम मशीन की वजह से गलती से आ गया था और जब उसको लगने लगा कि उसका राज खुलने वाला है तो वो भाग गया। लेकिन ये सब तो बस एक थ्योरी है, असल सच क्या है कोई नहीं जानता सिवाय खुद टाइम ट्रेवलर आदमी के। एंड्रो कार्ल्स साल 2003 में एक ही नाम चर्चे में था, एंड्रो, क्योंकि इस आदमी ने $800 इन्वेस्ट किया और सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर $350 मिलियन बना लिया। ये सब देखते हैं कि कोई सिर्फ 2 हफ्ते में इतना कैसे कोई ट्रेडिंग कर सकता है, इसलिए इसके खिलाफ किसी ने केस दर्ज करवा दिया, जिस वजह से पुलिस ने इसको जल्दी अरेस्ट भी कर लिया, क्योंकि वो भी हैरान थे कि ट्रेडिंग से इतनी जल्दी इतना पैसा कोई कैसे कमा सकता है। इसके बाद जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने जो बताया उसके सुनकर पुलिस और भी हैरान थी। उसने बताया कि वो टाइम ट्रेवलर है और वो 2256 से आया है, इसलिए वो जानता है कि कौन सा शेयर ऊपर जाएगा और कौन सा नीचे। लेकिन पुलिस ने उसकी बातों को सीरियस नहीं लिया और इनसाइड ट्रेडिंग के आरोप में उसको गिरफ्तार कर लिया। इनसाइड ट्रेडिंग बेसिकली ये होता है कि शेयर मार्केट स्टार्ट होने से पहले आपको पता चल जाए कि कौन सा शेयर ऊपर जाने वाला है। खैर, वो आदमी 1 महीना तक जेल में रहा और 1 महीना जेल में रहने के बाद उसको किसी ने बेल दिलवा दिया, जिससे पुलिस ने उसको छोड़ भी दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक से वो गायब हो गया और साथ ही साथ वो भी गायब हो गया जिसने उसको बेल दिलवाया था। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो चैनल पे न्यू है वो लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही हम साथ में कुछ यूनिक रहस्य जान सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।